जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बिहार की भर्तियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, आप लोग भी रूबरू होंगे यहाँ से बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। एक नई नियमावली बनकर आई है बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर, जहां पर करीब 1,70,000 की वैकेंसी निकाली गई है। अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो शिक्षक नियमावली 2023 बनकर आई है ना, इसको लगातार कुछ ना कुछ इसमें संशोधन हो रहे हैं। अब ये ऐसा मानिए कि ये नई नियमावली नहीं, एक नया संविधान है बिहार के लिए, क्योंकि 1,70,000 बड़ी वैकेंसी है। क्योंकि इसके लिए बाहर के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया था कि बाहरी छात्रों को भी मौका मिले इस फॉर्म को भरने को लेकर, इसमें आवेदन करने के मौके उनको भी मिले, उनको भी शिक्षक बनने का मौका बिहार में मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाहरी छात्रों को यहाँ पे आदेश नहीं दिया है कि वो आवेदन कर सकते हैं, और ये सारा जिम्मेवारी जो है पटना हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर पटना हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो है अगर आदेश देती है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं में, है ना, अगर बाहरी छात्रों को मौका देने का वो हाँ कहेंगे तो हामी होगी, अन्यथा यहाँ पे जो है उनको निरस्त किया जाएगा। यानी कि बिहार में सीधी सीधी बात करें तो इस बहाली की प्रक्रिया का जो पहला नियमावली है उसमें हम बात करें तो बिहार के छात्र ही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकेंगे। अब 1,70,000 की वैकेंसी है, लेकिन इसमें जो क्राइटेरियाज़ हैं, है ना, मैं अगर बात करूं यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर तो बहुत लंबी चौड़ी क्राइटेरियाज़ हैं। हर एक साल जो छात्र बीएड करके या अपना डीएलएड करके या फिर सीटेट के लगातार एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उन परीक्षाओं को देकर, सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है और बीएड एक जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि योग्यता वाला आपका सर्टिफिकेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगातार कई सालों से वैकेंसी आई नहीं थी, तो वो बीएड किए हुए छात्र, डीएलएड किए हुए छात्र, और अब जो है सीटेट जो 2017 से पास हैं या 2012 में पास हैं या फिर 2019 में एसटीईटी छात्र पास हैं या बीटेट पास हैं, या फिर अगर मैं बात कर लूँ तो 2000 सीटेट जुलाई अपीयरिंग वाले छात्र हैं, उनके लिए ये न्यूज़ अपडेट है, ब्रेकिंग अपडेट है। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसके माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से आपको सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इसके नियमावली के बारे में समझते हैं, जो कि बदलाव हो रहे हैं, इसकी प्रक्रियाओं के बारे में समझते हैं, क्या आखिर इसमें अभी तक कुछ बदलाव किए गए हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो जहाँ तक हम बात करें प्राइमरी शिक्षक की, जहाँ पर छात्र जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए आवेदन करते हैं, वहाँ पे करीब 80,000 की वैकेंसी है। 45,000 लोगों को और मौका मिल सकेगा इस फॉर्म को भरने को लेकर। देखिए, अभी भी मैं आपको बोल दूं कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, फॉर्म हड़बड़ा कर मत भरिए, क्योंकि क्या क्या बदलाव हो जाएगा, फिर आपको जो है फॉर्म भरने में दिक्कत हो, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मैं लगातार अभी देखिए 2 बार आपको एक वीडियो बना के दे चुका हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है। एक बार कंप्यूटर टीचर वालों के लिए जो कि एसटीईटी 2019 पास है, और आज जो एक वीडियो मैं सुबह बना के दिया हूँ आप लोग को, जो कि सीटेट अपीयरिंग जुलाई वाले छात्रों के लिए, उसमें कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो फिलहाल जो आधा दर्जन संशोधन अभी तक हो चुके हैं, लगभग 6 संशोधन हुए हैं। यहाँ पे ये देखिएगा ये क्या क्या है। 6 जून को एक संशोधन किया गया उन दिव्यांग छात्रों के लिए जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उनको कहा गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल से मान्य होगा। अब वो बेचारे कहाँ से जाएंगे, क्योंकि पूरे बिहार भर में हर एक ज़िला में तो सरकारी अस्पताल है नहीं, मेडिकल कॉलेज है नहीं, जहाँ से उनको जो है ये चीज़ मान्यता प्राप्त करने के लिए वहाँ से मुहर मिल जाएगा। तो ये चीज़ को निरस्त किया गया 9 जून को। दिव्यांग अभ्यर्थियों को सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य होगा, अब ये बोल दिया गया। तो सरकारी अस्पताल आप कहीं से भी जो है बनवा सकते हैं अपना प्रमाण पत्र। फिर 19 जून को एक नया बदलाव किया गया अलग चीज़ को लेकर। देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बदलाव है, यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि मैं छात्र लगातार पूछे भी थे और इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था कि जो सामान्य वर्ग से छात्र आते हैं उनको सीटेट में कितना मार्क्स आना चाहिए कि वो क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैं जनरल कैटेगरी के छात्र मेल में, उनको 60% मार्क्स होना चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस में है तो। ओबीसी में है तो आपको जो है यहाँ पे जो 55% है ना, ओबीसी में है या ईबीसी में है, जनरल के लिए 60%, ओबीसी ईबीसी के लिए 55% और एससी एसटी के लिए जो है 50% जो है यहाँ पे रखा गया है कि इतना नंबर लेकर आना है आपको सीटेट में, तो आप जो है क्वालिफाई होते हैं, यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा इसका। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो है सीटेट एग्ज़ाम में आपका 150 मार्क्स का होता है ना,
तो महिला छात्रों के लिए कुछ इसमें संशोधन किया गया। कब? 19 जून को यह संशोधन हुआ था। देखिए, सामान्य वर्ग की महिला, SC ST और दिव्यांग के लिए सीटेट में अंक की छूट की सीमा बढ़ाई गई। किसमें बढ़ाई गई है? तो सीटेट एग्जाम, जो कि आपका जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का होता है। अब ये 150 नंबर का जो आपका एग्जाम होता है, ये जो है आपका परीक्षा 150 नंबर का, इसमें आप छात्राओं को 60% की जगह 5% का छूट दिया गया। अब आप महिलाएं छात्राएं जो हैं, जो कि जनरल कैटेगरी में आती हैं, वो 55%, यानी कि लगभग आप 150 में 82 मार्क्स लेकर अगर आ गई तो आप क्वालिफाई हो जाएंगी। अब वहीं पे जो है 82 अंक लाना आपको, और आपको मौका दिया गया। SC ST छात्रा जो है और दिव्यांग कोटि की जो छात्रा हैं, उनको 55 की जगह अब 50%, यानी कि 75 नंबर लेकर आइए तो आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये उन महिलाओं के लिए सिर्फ छूट दिया गया है, तो जो कि 19 तारीख को, ये तीसरा बदलाव देखने को हमें यहाँ पे मिला है। अब चौथा बदलाव हमें देखने को मिला है 21 जून को। सीटेट जुलाई में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों भी परीक्षा के लिए योग्य हैं। कक्षा 9 से 10 के विज्ञान शिक्षक की अहर्ता में अब बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर शामिल सामाजिक विज्ञान के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं छात्र, कक्षा 9 से 10 के लिए। तो ये एक नियमावली में बदलाव हुआ है 21 जून को, ठीक है। ये जो कि साइंस के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं। विषय में जरूरी अहर्ता में प्राचीन इतिहास को भी इतिहास विषय समझा जाएगा। तो 9 से 10 के कक्षा में जो है एशियंट हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट रहा है, वो हिस्ट्री टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं कक्षा 9 से 10 के लिए। तो ये यहाँ पे आपको जो है ये माध्यमिक स्कूलों के लिए आपका बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। अब पांचवा बदलाव यहाँ पे अगर हम देखें तो 22 जून को एक देखने को मिला है, जहाँ पे परीक्षा की तिथि में ही संशोधन कर दिया गया, और जो कि मैंने आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था। 25, 26, 27 को जो है आपका 24 से लेकर 27 तक जो है 2-2 पालियों में आपकी ये परीक्षा रखी गई है। पहले ये 19, 20 और 26, 27 को संभावित था, तो इसमें तिथियों में बदलाव कर दिया गया आपकी परीक्षाओं को लेकर। तो ये लगभग यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए जो लगभग 80,000 की वैकेंसी है, इस वैकेंसी को लेकर यहाँ पे मैं बता दूं कि आवेदन करने वाले पात्र माने जाएंगे। BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने यह स्पष्ट भी किया है कि B.Ed और सीटेट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने से लगभग 45,000 अभ्यर्थियों को इससे लाभ पहुंच रहा है। तो यहाँ पे ये एक अपडेट मैंने जो कि आपको दिया है। अब ये जो है परीक्षा 19 अगस्त से शुरू होने वाले थे, लेकिन अब जो है 24 अगस्त से इसकी परीक्षा होगी। पांचवा और छठा बदलाव आप कहूँ तो मैं अगर, तो 31 अगस्त 2023 से पहले आपका B.Ed और सीटेट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे, आवेदन कर सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी जो अभी ना तो B.Ed है ना ही सीटेट है, ये BTET उत्तीर्ण है, लेकिन 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा सीटेट की परीक्षा में शामिल हो रहा है, साथ ही वह B.Ed परीक्षा में अपीयरिंग कैंडिडेट है, तो वो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए जो छात्र फॉर्म भर सकते हैं उनके लिए मैंने आज सुबह में एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा और देखिए शेयर कर दिया करें, ताकि ऐसे छात्रों तक चीज़ें पहुँचाई जा सके जो कि योग्यता रखते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि 50% सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। चूँकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि ये बहाली की प्रक्रिया जो है बिहार के छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए है सिर्फ, तो उनमें महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है 1 से 5 में। यानी कि अगर 80,000 सीट है यहाँ पे लगभग, तो मैं बात करूँ तो यहाँ पे 40,000 सीट पे जो है महिलाओं का आरक्षण होगा, अगर वो योग्य हैं तो। पंचायत और नगर निकायों में जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी अधिकतम उम्र सीमा का कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है, और जबकि TET और STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल का छूट दिया गया है। तो जो STET 2019 दिए थे, है ना, या फिर सीटेट 2012 का दिए हुए हैं, है ना, उनके उम्र सीमा में लेकर जो है करीब 10 साल का एज क्राइटेरिया में छूट दिया गया है। ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये हो गए बदलाव, करीब करीब आधा दर्जन से ज़्यादा, और ये अभ्यर्थियों की पात्रता में संशोधन हुआ था। तो ये बदलाव हमने आपको बता दिए। अब आगे हम बात करते हैं जो कि यहाँ पे अपीयरिंग सीटेट वाले छात्रों के लिए जो 3 मौके की बात की जा रही है ना। अब ये 3 मौके में से एक मौका छाड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये जो अपडेट है
ये अपडेट अतुल प्रसाद जी ने ट्विटर हैंडल से पहले ट्वीट करके बताया। फिर बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका अपडेट आ चुका है। मैंने आपको उसका एक वीडियो बनाया था। नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी बीएड और सीटेट में फेल कर गए तो एक अवसर उनका काउंट हो जाएगा, मतलब कि 3 अवसर आपको मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नियुक्त परीक्षा में शामिल होने वाले अपीयरिंग स्टूडेंट की बात करी जा रही है जो बीएड या फिर सीटेट जो है दे रहे हैं। अगर वो इस परीक्षा में फेल होते हैं तो उनका एक काउंट किया जाएगा 3 में से। बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी जो हैं शुक्रवार को ट्वीट करके 31 अगस्त तक होने वाली बीएड और सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया है, लेकिन उनका जो है इसका ध्यान रखने की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में शामिल होने के लिए उनको दिए गए 3 अवसर में से एक अवसर समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, अगर वो पास भी होते हैं फेल भी होते हैं तो भी, ठीक है, यानी एक अटेम्प्ट आपका काउंट कर लिया जाएगा। यहाँ पे एक अपडेट और दिया गया है कि जो 4 वर्षीय आपका बीएड का कोर्स होता है, जैसे कि बहुत लोग बीए एड करते हैं या बीएससी एड करते हैं, तो कामेश्वर सिंह जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे 4 वर्षीय कोर्स के लिए प्रवेश अध्यादेश मंजूरी मिल चुका है उसका भी। तो जो लोग वहाँ से अपना बीएड वगैरह कर रहे हैं उनको भी बता दें कि शैक्षणिक सत्र जो है 2023-17 के लिए जो है उनको मंजूरी मिल चुकी है यहाँ पे। खैर ये तो अलग एक न्यूज़ है, लेकिन तो ये सारे अपडेट जो है हम आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं दोस्तों। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करें, ठीक है। जवाब जरूर दिया जाता है, कोशिश किया जाता है कि पूरी जवाब तलब आपकी की जाए, यहाँ पे सारे डाउट क्लियर किए जाएँ। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक करें ना करें। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।